नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कि यदि जन्म कुंडली के प्रथम भाव में राहु विराजमान हो तो यह किस प्रकार का परिणाम देते हैं। जन्म कुंडली के प्रथम भाव में राहु होने पर व्यक्ति के जीवन में क्या उसके सपने साकार होते हैं या सपने अधूरे रह जाते हैं, विस्तार से हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, जब हम राहु की बात करते हैं तो राहु वास्तव में राहु का कोई अस्तित्व नहीं है, इन्हें केवल छाया ग्रह कहा जाता है। लेकिन आज की दुनिया कलयुग की दुनिया मानी जाती है और इसमें राहु को ही कलयुग का राजा कहा गया है। राहु किसी भी चीज़ में भ्रम पैदा करता है। राहु किसी चीज़ को बहुत बड़ा विस्तारित रूप दे देता है, फैलाने का काम करता है। राहु पैशन को भी शो करता है। आपके जीवन में राहु जिस भाव में बैठा होता है, व्यक्ति उसी के आसपास की चीज़ों में इन्वॉल्व अपने आप को हमेशा पाता है। तो देखिए, लग्न में जब राहु होता है तो मैंने यह पाया है कि लग्न का राहु व्यक्ति को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर देता है जीवन के अंदर। कई बार व्यक्ति डिसीजन इनडिसीजन की स्थितियों में चला जाता है, लेकिन प्रथम भाव में राहु होने पर व्यक्ति शार्प माइंडेड होता है। हालांकि ये अति बुद्धिमान होते हैं, साथ ही जिद्दी और हठी स्वभाव के होते हैं। अगर किसी जातक या जातिका की पत्रिका में प्रथम भाव में राहु हो तो आप देखेंगे कि चेहरे पर कहीं ना कहीं से छोटा मोटा कट का निशान या बचपन में गिरने से कोई ना कोई चोट लगी हो उसका निशान, ये चीज़ भी देखने को मिलता है। हालांकि लग्न में राहु होने पर ये बहुत ही ज़्यादा व्यक्ति को क्रिएटिव बनाता है, यानी कि ऐसे लोग नई नई चीज़ों पर काम करना, नई नई चीज़ें सोच पाते हैं और हमेशा ये जीवन में कुछ अलग हटकर करने का प्रयास भी करते हैं, ऐसा देखा गया। हालांकि अगर देखा जाए तो लग्न में राहु जब आता है तो सप्तम भाव में केतु बैठता है। तो अब आप देखें कि प्रथम भाव जो होता है वह आपका शरीर, आपका मान सम्मान, व्यक्तित्व होता है। तो ज़्यादातर ऐसे लोगों को मैंने देखा है कि ये सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, लेकिन ये अपने साथ होते हुए बुरा, कोई भी इनके साथ में बुरा करे तो ये सहन नहीं करते और अन्य लोगों के साथ में बुरा होते हुए भी ये देख नहीं पाते हैं। ऐसी स्थिति होती है, उनके लिए लड़ने को तैयार हो जाते हैं। हालांकि अगर लगन में राहु हो तो व्यक्ति का स्वभाव थोड़ा सा रहस्यमयी होता है, इनको समझ पाना मुश्किल होता है। यदि देखें तो सप्तम भाव में केतु विराजमान होता है तो देखिए, राहु जहां होगा वहां पैशनेट कर देगा, लेकिन केतु जहां पे बैठे होते हैं वहां पर ये डिटैच कर देता है। तो ऐसे में मैंने पाया ऐसे लोग यदि बिजनेस व्यापार करते हैं तो देखिए, बिजनेस व्यापार में इनको थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि ये सप्तम भाव जो होता है वो पार्टनरशिप का होता है ना, या आपके व्यापार का होता है। तो ऐसे लोग कस्टमर्स को ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं, जिसकी वजह से इनके व्यापार में कहीं ना कहीं से दिक्कत आती है और अपने व्यापार से, कार्यस्थल से डिटैच होते हैं। दूसरी बात, ये पार्टनरशिप का है तो इनको पार्टनरशिप भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, और ये जीवन साथी का होता है। तो मैंने ये पाया है कि ऐसे लोग अपने जीवन साथी से धीरे धीरे करके दूर हो जाते हैं, डिटैच हो जाते हैं। ऐसे लोगों को जिनके लगन में राहु होता है पूरी दुनिया का ये प्रेम पा सकते हैं, लेकिन अपने जीवन साथी का ये प्रेम नहीं पा पाते हैं। मैंने वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं देखा है। हालांकि अगर देखा जाए तो सरकारी कार्य जब इनको, या तो राहु लगन में होकर ये अच्छे पद पर पहुंचा देता है, सरकारी पदों पर लेके जाता है, और यदि व्यक्ति किसी कारण पर सरकारी पदों पर नहीं पहुंच पा रहा है तो लाइफ में बहुत ज़्यादा जॉब में इनको चेंजेस करना पड़ता है। कई बार इनके जॉब में चेंज आता है। इनके जीवन में 40 से 42 ईयर्स तक उतार चढ़ाव बना रहता है ना, और कई बार तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के योग बन जाते हैं। ऐसे लोगों को शत्रु संबंधी समस्याएं परेशान नहीं करती, शत्रुओं पर ही हमेशा सदैव विजय प्राप्त करते हैं, शत्रु इनको कभी परेशान नहीं कर पाते हैं। और देखिए, मैंने कहा ना कि प्रथम भाव सेल्फ का होता है, तो ऐसे लोगों की अपनी खुद की तारीफ सुनना बहुत पसंद होता है। अब हम बात कर देते हैं कि क्या आपका जो जीवन साथी है या बिजनेस है, व्यापार है, या आपके जो सपने हैं, जो आप बहुत ज़्यादा बड़े बड़े आपके ख्वाब हैं, क्या वो पूरे कराता है राहु। देखिए, सिंपल सी बात है कि इस राहु को मैनेज करने के लिए, बैलेंस करने के लिए आप अपने आप से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना पालें, अपने कार्य के प्रति आप समर्पित रहें। निस्संदेह यह राहु आपका सपना जरूर पूर्ण करता है। दूसरी बात कि जब राहु लगन में हो जाए तो अगर आपके जीवन में बिजनेस करने की स्थिति आपके आ जाए तो आप ऐसा करें, उस बिजनेस को 6 महीने 8 महीने तक रनिंग पे लेके आएं और वहां से आप हट जाएं, आप उसको किसी को हैंड ओवर कर दें, है ना, आप अपने कर्मचारी को चलाने के लिए दे दें, तो वो बिजनेस दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। बीच बीच में जाके आप उस बिजनेस को थोड़ा बहुत देख सकते हैं, बाकी आपको उस कार्यस्थल से दूर हो जाना है। ठीक है। तीसरी स्थिति की अगर हम बात करते हैं कि जब राहु लगन में होता है तो क्या ये बुद्धि को नष्ट करता है, तो देखिए,
अगर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होंगे या बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो कई बार क्या होगा कि आप जो डिसीजंस लेंगे वो डिसीजंस आपके खराब हो जाते हैं। ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है। तो मैंने लगन के राहु को बहुत अच्छा फल देते हुए भी देखा है, बहुत खराब फल देते हुए देखा है, लेकिन इनके पारिवारिक जीवन में समस्याएं रहती हैं, परिवार से प्रॉपर ढंग से सपोर्ट नहीं मिल पाता है। अब बात कर लेते हैं उपाय क्या करना चाहिए। देखिए, लगन में यदि राहु हो तो ओवर एक्सपेक्टेशन से बचना चाहिए, और दूसरी बात यह है कि अपने जिद्दीपने को, हठीपने को थोड़ा सा छोड़ना चाहिए, और जब भी आपको जीवन में जो काम आपको अच्छा लगे वही काम आप कीजिए, लेकिन 7th हाउस से रिलेटेड कार्यों को लेकर आप डिटैच रहिए, बहुत ज़्यादा उसके बारे में मत सोचिए, आपके लिए चीज़ें बेहतर होंगी। तो दी गई जानकारी पसंद आई है तो आप लाइक करें।